गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने वीडियो में सीखेंगे उप्स कंसेप्ट के डिफरेंट कंसेप्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज उप्स कंसेप्ट। उप्स कंसेप्ट क्या है? इट इज ए प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस होकर के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो उसे हम कहते हैं उप्स कंसेप्ट। तो उप्स कंसेप्ट के अंदर में आता है C++, जावा, डॉटनेट, पाइथन एक्सेट्रा। तो उन उप्स कंसेप्ट्स के कुछ कंसेप्ट्स है, उस कंसेप्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ उप्स कंसेप्ट। तो उन्हीं 4 पिलर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास से कुछ भी प्रॉपर्टी को आप एक्वायर करें, मीन्स उसी प्रॉपर्टी जो भी आपके पेरेंट क्लास में लिखा गया रहो आप उसी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, फिर से यूज करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इस इनहेरिटेंस के कारण हमारा रीयूजेबिलिटी होता है। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। कोड को हम एक बार लिखेंगे और बार बार यूज करेंगे, तो वो इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। हमारे डे टू डे लाइफ में हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल भी करते हैं। सपोज हम रास्ते में जा रहे हैं और कोई हमें बोलता है, अरे तुम उसके बेटा हो या उसकी बेटी हो क्या, या तुम्हारा भाई वो है क्या? तो उसे कैसे पता चलता है कि आप किसके बेटे हो या फिर किसकी बेटी हो? तो आपका जो भी फेस है वो आपके पेरेंट्स से सिमिलर होता है। तो आप अपने पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स लिए होते हैं, जिसके कारण आपका फेस आपके पेरेंट्स से या फिर आपके ब्रदर एंड सिस्टर से मैच होता है, जिसके कारण वो अनजान इंसान भी आपको देख करके बता पाता है कि आप इस फैमिली को बिलोंग करते हो क्या। तो उसी तरह इनहेरिटेंस यहाँ पे हम क्या है, अपने एक क्लास से एक प्रॉपर्टी को कैरी करना को बोलते हैं इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन, तो व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? रैपिंग अप ऑफ डाटा इन ए सिंगल यूनिट। बहुत सारे डाटाज होंगे जिनको कि आपको यूजर को नहीं दिखाना है, तो आप सारे डाटाज को बांध करके एक यूनिट में रखोगे और उस डाटा को एक सिंगल यूनिट में बांधोगे, तो उसे हम बोलेंगे एनकैप्सुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? द प्रॉपर्टी टू एक्ट डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट अलग अलग सिचुएशन में एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से बिहेव करे, तो उसे हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। सपोज अपने डे टू डे लाइफ में मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन कर रहा है, तो जब वो कॉलेज जा रहा है तो वो स्टूडेंट है। अगर वो कॉलेज के बाद एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है कहीं पे, तो जहाँ वो जॉब करने जा रहा है वहाँ पे वो क्या है, एक एम्प्लॉई है। तो वो एक ही पर्सन एक जगह पे स्टूडेंट और एक जगह पे एम्प्लॉय की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो हमारा डे टू डे लाइफ में पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है। देन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? शोइंग ओनली नेसेसरी डिटेल्स एंड हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। तो हमें जितना जरूरत हो, यूजर को जितना जरूरत हो सिर्फ उतना ही डाटा डिस्प्ले किया जाए, और जो हमें नहीं जरूरत है उसे हम नहीं दिखाते, उसे हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। सपोज आप मोबाइल खरीदने जाते हैं या फिर फ्रिज खरीदने जाते हैं, तो आप फ्रिज को क्या देख करके खरीदते हैं? उसका कलर, मॉडल, यही देखते हैं। बट आप कभी भी वहां पे अंदर जाकर के उसके अंदर का सर्किट डायग्राम या फिर किस तरीके से कूलिंग हो रहा है वो नहीं देखते। सिमिलरली अगर आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल का मॉडल देखते हैं, मोबाइल का कैमरा क्वालिटी चेक करते हैं, उसका स्टोरेज चेक करते हैं, बट अंदर में मदरबोर्ड में कौन सा सर्किट है, कैसे डायग्राम किया गया है, वो कैसे फंक्शन करता है, वो आप नहीं देखते हैं। ठीक है। तो उसे सेम वही चीज यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक सब्सक्राइब